अभी मैं पार्क में घूमने आई थी एंड देन माय फ्रेंड कॉल्ड मी एंड सेड कि लेट्स गो फॉर अ चाय एंड आई सेड व्हाई नॉट। अभी मैं चाय पीने जा रही हूँ, उसके बाद हम लोग आके पढ़ाई करेंगे एंड वो आपको दिखाऊंगी। सो वेलकम बैक टू अनदर स्टडी ब्लॉग, लेट्स गो। 2,000 years later. यूपीएससी प्रेप स्टार्ट करते वक्त मेरे को लगता था कि एनसीईआरटीज़ बस बिगनर्स के लिए होती हैं, स्टैंडर्ड बुक से ही रियल प्रेप होती है। हर साल थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स सेम गलती करते हैं, एनसीईआरटी स्किप कर देते हैं एंड डायरेक्टली थिक रेफरेंस बुक उठा लेते हैं। पर जब आप यूपीएससी के क्वेश्चंस खुद देखते हो तो रियलिटी थोड़ा हिट करती है। मैं रिसेंटली रिवाइज करी थी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस 31 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक एंड ऑनेस्टली ये सिर्फ पीवाईक्यू बुक नहीं है। यूपीएससी प्रेप का सबसे अंडररेटेड सीक्रेट एक ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि यूपीएससी नए क्वेश्चंस पूछता है लेकिन पुराने कॉन्सेप्ट्स को भी टेस्ट करता रहता है। और इसीलिए ये बुक सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक नहीं, यूपीएससी का माइंडसेट है। इस बुक में मिलते हैं 3400 से ज़्यादा एमसीक्यूज कवरिंग 120 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अरेंज टॉपिक वाइज, ताकि आप रैंडम प्रैक्टिस नहीं एकदम स्मार्ट प्रैक्टिस कर पाओ। हर क्वेश्चन के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन गिवन है, सिर्फ आंसर नहीं बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा आंसर सही नहीं है, वो क्यों नहीं है। एक्स्ट्रा एज नोट्स आपको बताते हैं कि करंट रिलेवेंस, इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स और यूपीएससी की एलिमिनेशन लॉजिक। चाहे आप बिगनर हो या ऑलरेडी सीरियस एस्पिरेंट, ये बुक हेल्प करती है कंसेप्ट क्लैरिटी बिल्ड करने में, रिविजन को स्ट्रॉन्ग बनाती है एंड एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप करने में भी हेल्प करती है। क्योंकि यूपीएससी सिलेबस नहीं पूछता, यूपीएससी डेप्थ, अंडरस्टैंडिंग और कंसिस्टेंसी पूछता है। और जब आप पीवाईक्यूज को सही तरीके से एनालाइज करते हो विद एनसीईआरटीज, तब आपकी प्रिपरेशन गेसिंग से स्ट्रैटेजी बन जाती है। यूपीएससी को समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टडी स्मार्ट, स्टडी पीवाईक्यूज एंड लेट योर प्रिपरेशन स्पीक। तो कल है मेरा एमएमई का एग्ज़ाम एंड मैं उसी के लिए पढ़ रही हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था कि आपको किस कंसेप्ट पे वीडियो चाहिए जो मैं वॉइस ओवर करके बता दूंगी। सो आई गॉट वन एडवाइस फॉर एनसीईआरटीज जो हमें नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो देखो, जब आप पीवाईक्यूज को थीम वाइज देखते हो ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि क्वेश्चंस का रूट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आता है। बस फ्रेमिंग थोड़ी एनालिटिकल होती है, लैंग्वेज थोड़ी इनडायरेक्ट होती है एंड क्वेश्चंस थोड़े डेप्थ में होते हैं, बट उनकी रूट्स एनसीईआरटी होती है। लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, अगर आप यूपीएससी सीरियस हो तो इन एनसीईआरटीज़ को स्किप मत करना। क्लास 6 to 8 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट्स नहीं है तो। क्लास 9th एंड 10th की पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसकी टर्मिनोलॉजी एंड उनके बेसिक समझ आ जाएंगे। देन 11th 12th की जो एनसीईआरटीज़ आपको करनी ही चाहिए, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, फिजिकल प्लस ह्यूमन। ज्योग्राफी में तो इसके बाद एक जीसी लियोंग बोलते हैं जो करनी चाहिए, अगर वो आप नहीं करोगे तो भी एनसीईआरटी ही इनफ होती है ज्योग्राफी के लिए। एंड देन सोसाइटी के कुछ चैप्टर्स, अगर आप यूपीएससी एनालिटिकल क्वेश्चंस बनाना चाहते हो तो स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज़। मैंने एनसीईआरटीज़ ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं एंड अनदर क्वेश्चन वॉज कि एनसीईआरटीज़ के नोट्स बनाने चाहिए या नहीं। देखो, अगर आप 6th to 12th को ये एनसीईआरटी कर रहे हो, मैंने जो बताई वो तो करनी ही चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से सारी कर रहे हो तो 6th to 10th की नोट्स मत बनाना, बिकॉज वो चीज़ें आपको ऑलरेडी 11th एंड 12th में मिल जाएंगी। 6th 7th 8th 9th 10th के एनसीईआरटीज़ आप रीड कर लो अगर आपको करनी है तो, बट नोट्स आप सिर्फ 11th एंड 12th के बनाना, बिकॉज मैंने खुद ने बनाए हैं। उसके साथ आपको कोई वीडियो लेक्चर्स फॉलो करने हैं तो आप कर लो एंड यू कैन ट्रस्ट मी, नोट्स इनफ हैं अगर आप 11th एंड 12th के बनाते हो तो। सो दिस वॉज अबाउट एनसीईआरटीज़ जो मेरे को पता था एंड आई होप यू लाइक दैट। नाउ इट्स द स्टोरी टाइम। तो कल हुआ ये कि मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे। या यू हर्ड दैट राइट, हमने 5K पूरे कर लिए थे। लेकिन अगर आप अभी चैनल देखोगे तो वहाँ मिलेंगे आपको 4.99। क्यों, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं प्रूफ ही दिखा देती हूँ, आपको टेंशन नहीं लो। तो बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हैं लास्ट वीडियो के बाद। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, अभी मेरे 2 एग्ज़ाम्स और बचे हैं
एमएमए का मेरा एग्ज़ाम हो चुका है, मैं ये एग्ज़ाम के बाद ही रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड इट वेंट ओके ओके। थोड़ा टफ होता है लेकिन ठीक है, अच्छा हुआ है, अपना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो वी आर अ स्ट्रॉन्ग फैमिली ऑफ 5K एंड आई होप मैं आप लोगों को निराश ना करूं एंड एकदम ऑनेस्ट और बढ़िया बढ़िया कंटेंट दूं। तो वो मैं करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड टेल मी कि आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, हो रहे हैं, न्यू ईयर के क्या प्लान्स हैं, और भी अगर आपको कुछ बातें करनी है तो यू कैन डू। और मैं ना विजन बोर्ड बनाने का सोच रही हूँ। मैंने ना ऐसे इंस्टा पे बहुत सारी रील्स पोस्ट वगैरह देखी हैं कि 25 में बनाया था एंड वो रियल हो गया। तो आई ऑल्सो लाइक टू मैनिफेस्ट थिंग्स एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँ। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए है तो डू लेट मी नो, मैं बना लूँगी, लेकिन वो जल्दी आ जाएगी आपके पास। आई एम नॉट श्योर कि 31st से पहले आए, लेकिन 1-2 तारीख तक तो आ ही जानी चाहिए। सो डू लेट मी नो इफ़ यू वांट दैट। नाउ बिफोर द ईयर 2025 एंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक काम करो। आप लोग मेरे को अपनी एक आदत ऐसी बताओ जो आप सुधारना चाहते हो, एक स्किल बताओ जो आप सीखना चाहते हो, एंड एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ जो आप अपने अंदर लेना चाहते हो फॉर द नेक्स्ट ईयर। आई विल टेल यू माइन एंड उसके बाद आप अपनी, या फिर पहले लिख के आओ, वीडियो पॉज करो, पहले अपनी बातें कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि मैं जो बोलूँ उससे इन्फ्लुएंस ना हो एंड आपके मन में जो थॉट्स चल रहे हैं आप सिर्फ वही लिखो। सो 1, 2, 3 एंड लेट मी टेल यू माइन। तो फर्स्ट थिंग जो आई वॉन्ट टू इम्प्रूव इज़ आई रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव माई कन्वर्जेशनल स्किल्स। मतलब मैं अपने थॉट्स क्लियरली एक्सप्रेस कर पाऊँ, लोगों से कम्युनिकेट ज़्यादा कर पाऊँ एंड टू सोशलाइज मोर confidently and naturally. एंड द सेकेंड वन इज़ अ न्यू स्किल। तो मैं करंटली वीडियो एडिटिंग पे काम कर ही रही हूँ एंड आई वॉन्ट टू एनहेंस माई कॉन्टेंट। मैं स्टोरी टेलिंग वाली वाइब लाऊँ थोड़ी एंड कंटेंट को मोर इंगेजिंग बनाना, थोड़ा और परफेक्ट बनाना। सो एक नई स्किल एडिटिंग पे काम करना चाहूँगी मैं। एंड वन पॉजिटिव हैबिट जो मेरे को बनानी है फॉर 2026 इज़ डेली बुक रीडिंग। इवन इफ इट्स जस्ट अ फ्यू पेजेस, कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। सो मैं बुक रीडिंग की हैबिट इंकलकेट करना चाहूँगी। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपने अपनी 3 चीज़ें लिख दी होंगी। दिस इज़ अ साइन फॉर यू। अगर आपने ये वीडियो देखा है एंड ये चीज़ लिखी है, आप नेक्स्ट ईयर ये वीडियो चेकआउट करना। मैं यहीं रहूँगी, आप लोग यहीं रहोगे एंड हम लोग देखेंगे कि हम अपनी बात पे कितने खरे उतरे। सो this was all for today. Thank you for being here. Thank you for being my side. I am very grateful to you all. एंड आई होप इस वीडियो के बाद वापस 5K हो जाएं एंड 5K सेलिब्रेशन ब्लॉग भी आएगा जो मैं घर जाके करूँगी, जो कि एग्ज़ाम्स के बाद होने वाला है। सो तब तक 2 एग्ज़ाम्स और हैं। माय सेकंड लास्ट एग्ज़ाम इज़ ऑन 27th एंड फिर फर्स्ट को भी एग्ज़ाम रख दिया है। ये बातें हम करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि जल्दी आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड अब जाके फटाफट से पढ़ाई कर लो, भाग जाओ, बाय बाय।